नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य। वात पित्त कफ की कार्यक्रम को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 20वें कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत। और आज हम बातचीत करेंगे वात पित्त कफ का इलाज कैसे करना। अब इलाज करने की बात अगर आ ही गई है तो इसी मुकाम पे मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं 2-4-5 मिनट में, कि जिससे आपको इलाज करना सुलभ हो जाए। यानी अब इलाज करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई दवा खाना खोलने बैठ जाओ खोल के, नहीं नहीं, ये इलाज अपना करना है, अपने आसपास के लोगों का करना, मदद करनी है, कोई पैसे के लिए या कोई गलत काम नहीं करना है, ये सिर्फ सेवा के लिए मैं आपको दे रहा हूँ वीडियोस। तो क्या करना है, वात पित्त कफ को एक बार फिर से समझ लो कि ये छोटे शब्दों में एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा डीपली बहुत इलेबोरेट करके, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं कि वात पित्त कफ के प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती कितने परसेंट है और ये कैसे हो जाती है। आपको छोटे में बता दूं कि जो वात रोग हैं, वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये 100 में से 58-60% लोगों को होती हैं। ये ध्यान रखना कि अगर 100% रोग है मान लो, तो आपके पास जो 60% लोग आएंगे उनका वात इम्बैलेंस होगा ही साथ में। जरूरी नहीं सिर्फ वात इम्बैलेंस होगा या वायु ही इम्बैलेंस होगी, नहीं, वात 60% लोगों का या 55% लोगों का जरूर होगा इम्बैलेंस। फिर बाकी आती है पित्त की बात। पित्त जो है ये भी लगभग लगभग आपके पास अगर 100% या 100 रोगी आते हैं तो उसमें से औसतन एवरेज इसके 30% या 28-30% लोग जरूर आएंगे। ये पित्त के रोग यानी इतने परसेंट इसके रोग होते हैं ज्यादातर, और कफ के रोग जो होते हैं वो 10 से 15% ही होते हैं। तो ये चीज समझ लेना कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वात रोगी इतने ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वात ही जो है ये कफ को भी कई बार बढ़ाता है, कई बार पित्त को भी बढ़ाता है। मैं उदाहरण देके समझा देता हूं। आपके पित्त बॉडी में गर्मी बढ़ी है तो वो गर्मी जो है एक जगह पे है, तो वो वायु से ही दूसरी जगह पे जाएगी। वायु ही है जो ट्रैवल कराती है चीजों को। चाहे कोई भी शरीर की चीज इधर से उधर नहीं जा सकती वायु के बिना। इस दुनिया में भी हवा के बिना कोई भी चीज ट्रैवल नहीं कर सकती। पानी है या हवा है, पानी को भी, पानी बेशक बॉडी में ट्रैवल करता है, लेकिन कफ, जैसे मान लो किसी को कफ है नॉस्ट्रल में, तो उसको नॉस्ट्रल से दाढ़ में अगर रेशा पड़ जाता है तो ये पहुंचाने वाली यहां से यहां वायु है। उसको छाती में बलगम आ जाती है, उसको यहां से यहां रेशा पहुंचाने के लिए वायु ही प्रमोट करती है। यानी वायु जो है यही कफ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, यही पित्त को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। बिना वायु के ये लंगड़े हैं दोनों, ये न कफ कहीं जा सकता है न पित्त कहीं जा सकता है, वायु ही रोटेट कराता है। इसलिए वायु का बैलेंस होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये वायु, ये वात पित्त, ये आता कहां से है। ये आप कहेंगे जी एक तो हम डाइट लेते हैं, डाइट में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, ऊंच नीच हो जाता है, उसी से आ जाता है। बेशक ठीक बात है, कुछ लाइफस्टाइल की गड़बड़ियां हो जाती हैं, उससे आ जाता है। लेकिन बेसिकली ये वात पित्त कफ, ये ओरिजिन कहाँ है बॉडी में, इसका कहाँ पे है ओरिजिन। तो ओरिजिन मैं बता दूं इसका, यानी उद्गम कहाँ से निकलता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खा के जब पचता है, पचने के बाद कुछ हम फोकट छोड़ते हैं। एक हो गया मल, एक हो गया मूत्र। मल मूत्र ही दोनों एक हम देखने में हमारे आता है, या पसीना हो गया कि इससे हमारा बॉडी की गंदगी बाहर निकली। लेकिन इतना ही नहीं है, ये वायु भी जो है ना अन्न का मल ही है। अन्न के ही मल को समझते हैं हम वायु दूसरे अर्थों में। बाद में हमें मोशन पास होती है, लेकिन जब तक खाना पच रहा है, पचते पचते कई बार सड़ने लग जाता है तो वायु ज्यादा बन जाती है। अगर नॉर्मली पचता है तो वायु कम बनती है। नॉर्मली हल्की हल्की वायु तो हर इंसान में रहनी है, लेकिन अगर ज्यादा किसी के अंदर खाना सड़ता है, गलता नहीं प्रॉपर, तो वो वायु ज्यादा बनेगी। इसका मतलब वायु अन्न का मल है। मल का मतलब होता है किसी चीज की गंदगी, तो वायु अन्न की गंदगी है। फिर जो कफ है, ये जब खाना डाइजेस्ट होके एक तरफ गंदगी बाहर निकल गई, दूसरी तरफ जो रस है बॉडी ने जो एक्सट्रैक्ट निचोड़ा, वो जब आगे बढ़ता है बॉडी में, उसको हम बोल देते हैं रस। रस कह लो, न्यूट्रिशन कह लो, जो आपको अच्छा लगे शब्द। मन में समझ नहीं है ना, तो रस अगर नहीं समझ में आ रहा, रस से कई मतलब लगा लेते हैं जूस। जूस नहीं माने जूस भी कह सकते हो। सार, सार हो गया किसी हमारे पोषण का। तो वो सार जब आगे जा करके उसी से रक्त बनता है, उसी से ब्लड बन गया, एक तरफ बोन्स बन रही हैं, कुछ भी बन रहा है अगर, तो उससे जो थोड़ी बहुत वेस्टेज बनती है
उस जगह पे, तो वहां से बनता है कफ। इसी तरह जब आगे रक्त में, ब्लड में आगे जो हमारा ब्लड दौड़ रहा है शरीर में, वो कुछ काम कर रहा है, वो कुछ बॉडी से इधर उधर कर चल रहा है, तो वहां पे जब वो बाइल उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो ये रक्त की गंदगी है पित्त, हीट, गर्मी। समझ लीजिए अब इसको, बड़ा ये छोटे शब्दों में समझाने में बड़ा इनकम्प्लीट है। कई बार मुझे कोई जानकार होगा वो कहेगा ये पूरा समझाया नहीं, समझाया जा ही नहीं सकता एक दो मिनट में, लेकिन ये जनरली मैं बता रहा हूं कि वायु मल है किसका, अन्न का। कफ मल है, गंदगी है किसका, हमारे रस का। और पित्त जो है वो हम गंदगी है, मल है हमारे रक्त का। तो ये तीन चीजें समझ लेना। तो इसलिए कौन सी चीज बड़ी है तो कहां फॉल्ट है ये भी समझ में आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा, अच्छा वात बड़ा है तो यहाँ पे काम करना है इस एरिया में, यानी अगर वात गड़बड़ है तो उसकी डाइजेशन में गड़बड़ है, उसको यहीं से पकड़ लो। और अगर पित्त गड़बड़ है तो उसके ब्लड के पास उसकी ये चीजों में गड़बड़ है, उसकी इस चीज को समझना। अगर उसका कफ गड़बड़ है तो उसका रस जो बन रहा है वो कच्चा रस कहीं बॉडी में आगे तो नहीं जा रहा, रस पूरा पकने के पहले ही बॉडी में आगे कन्वे तो नहीं हो रहा, क्या वो एक खाने के ऊपर दूसरा खाना, दूसरे के पचने के पहले तीसरा तो नहीं खा रहा। ये चीजें अगर आपको वात पित्त कफ का ओरिजिन समझ में आ गया, उसका मूल केंद्र समझ में आ गया, आप उसकी बीमारी को एकदम पकड़ लेंगे। नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा वात रोग में कहां से इलाज करूं। ऐसे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये वात पित्त कफ इतने % होता है, यहाँ यहाँ इसका ओरिजिन है, और इसको फिर जहां यहीं से पकड़ना है। ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि वायु रजोगुणी है। रजोगुणी मतलब एक होता सतोगुण, एक होता तमोगुण, एक होता रजोगुण। रजोगुण होता थोड़ा भगाने वाला, तो ये भागती है शरीर में, इसलिए इसके ज्यादा बढ़ने से शरीर में प्रॉब्लम बढ़ती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। स्किन की प्रॉब्लम अगर किसी को है, यहाँ पे है, या किसी को हाथ पे है, बाजू पे है, अगर उसका साथ में वात बिगड़ गया तो बाजू से चली जाएगी कंधे पे, या कंधे से सीधी चली जाएगी नाभि पे, पीठ पे, कहीं भी ले जाएगी वो। इसलिए वायु में ये ताकत है। तो इस चीज को समझना है कि वायु जो है ये बहुत ज्यादा समर्थ है हमारे शरीर में, कहीं भी कुछ भी ले जाने वाली है, रजोगुणी है। इसको हम आगे अगले एपिसोड में समझेंगे कि इसको हम अपने वात रोगों को, पित्त रोगों को, कफ रोगों को ठीक कैसे करना है। ठीक तब होंगे जब कारण समझेंगे, ठीक कैसे करना है, और अगर मिक्स रोग हो जाए, वात पित्त मिक्स कफ, तो वो कैसे ठीक करने हैं, तो वो चीज अगले एपिसोड में समझेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।